तो दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स रिजेक्ट होने के कई सारे कारण रहते हैं और उसमें से कई एकदम सिली मिस्टेक्स, छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। वो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मेरे मदर का कई साल पहले एक हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था। 2.5 लाख रुपीस का बिल था और वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही थी। तो ऑलमोस्ट पूरे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली रीसबमिट करने के बाद में 3 महीने के बाद में मुझे वो क्लेम मिला था। तो वहां से मुझे कुछ लर्निंग्स हो गए और ये 4-5 सालों में जो कुछ हुआ है उसके कारण मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या रीजंस है जो आपको समझ के लेना चाहिए आज ही, सो दैट आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट न हो जाए। अब देखते हैं IRDAI का जो रिपोर्ट है 24-25 का, वो मैंने स्टडी किया है। तो उस साल 30,000 करोड़ रुपए के क्लेम्स रिजेक्ट हो चुके हैं, जो उसके पिछले साल से ऑलमोस्ट 15% ज्यादा क्लेम रिजेक्शन हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, ना कि बिलीव करो कि आपका क्लेम दिया और वो अप्रूव हो जाएगा। इन केस आपका वो अप्रूव नहीं होता है और आप सब थक चुके हैं का अटेम्प्ट करके, तो आप इंश्योरेंस एम्बड्समैन के पास जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, और उनके पास आपका केस सबमिट कर सकते हैं। 24-25 में ऑलमोस्ट 40% लोगों को उन्होंने वो क्लेम दिया है कंपनी को आदेश देके, तो वो भी आपके हाथ में एक अच्छा चांस रहता है। तो ये 7 रीजंस है जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। उसमें से जो रीजन नंबर 4 और 6 है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। और ये जो एक चेकलिस्ट मैंने बनाया है कि वो चेकलिस्ट आप आज ही डाउनलोड करके पूरा टिक करके लीजिए, सो दैट आपको समझ में आएगा। ये चेकलिस्ट अगर आपने पूरा किया है तो आपका क्लेम रिजेक्शन होने के कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक है, तो चलो चलते 1 बाय 1 रीजन समझ के लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहली बात ध्यान में रखें कि इंश्योरेंस कंपनी जो है उनको मैंडेट है, लीगल मैंडेट, कि आपका क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ है उसका प्रॉपर क्लॉज वाइज आपको एक्सप्लेनेशन देना, ये मैंडेटरी है, सो दैट आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली किस रीजन के लिए आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है। अगर उन्होंने वो नहीं दिया है तो आप उनको मांग सकते हैं, मांगना ही चाहिए, ये ध्यान में रखिए। तो आपका ये राइट है। तो पहला रीजन क्या रहता है, बहुत ही सिली रीजन है, आपको लगेगा कि यार ये क्या है, बट नाम का जो स्पेलिंग है वो बहुत बार मिसस्पेल हो जाता है, या आपकी बर्थ डेट गलत हो जाती है, या आपका पॉलिसी का नंबर जो है वो एक डिजिट से यहाँ हो जाता है। अगर ये हो जाएगा और पूरा डॉक्यूमेंटेशन होके सबमिट हो जाएगा, तो जब ये पूरा क्रॉस चेकिंग होता है, तब अगर आपका नाम और आपके जो क्लेम है वहां का नाम अगर मैच नहीं हो रहा है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। और ये लीगली वैलिड है, क्योंकि इंश्योरर बोलेगा भैया आपका नाम तो स्पेलिंग तो एक है और उसमें ई है और इसमें यहाँ आई है, तो ये मैच नहीं हो रहा है, तो वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके लिए आज ही क्या कीजिए, आज ही आपका इंश्योरेंस पॉलिसी निकालिए, डॉक्यूमेंट आपका निकालिए, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड के ऊपर का जो नाम है वो एग्जैक्टली मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके स्पेलिंग मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर पूरी फैमिली है तो हर एक मेंबर का स्पेलिंग, बर्थ डेट, ये पूरा मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, आज ही चेक करके रखिए, सो दैट लास्ट मोमेंट में आपको ये प्रॉब्लम से इंश्योरेंस रिजेक्ट होने का डर नहीं रहेगा। ओके, वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है, कभी भी आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वो इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी होता है। अगर आप भूल गए और आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो वो रीजन के ऊपर से भी बहुत बार क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। या आपको जो डॉक्यूमेंटेशन करना है, रीइंबर्समेंट लेना है, तो 15 दिन के अंदर आपको पूरा फाइलिंग करना जरूरी होता है, पूरे पेपर्स उनसे सबमिट करना जरूरी होता है। ध्यान में रखिए, आप 1-2 महीने के बाद में कुछ करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट करने की संभावना जरूर है। ठीक है, तो टाइम पे कीजिए। अगर आपको पॉसिबल है तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो इमीडिएटली आप इंश्योरेंस कंपनी है जो आपको टीपी है उनको फोन करके इन्फॉर्म कर दीजिए। उसका एक नंबर मिलेगा, आपको नंबर नोट करके जरूर रखिए। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे एडमिट हो जाते हैं वैसे इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। बहुत छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आपको अगर कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, जैसे डायबिटीज है या कोई हाइपरटेंशन है, कुछ भी चीज है, तो जिसके कारण एक एक्सक्लूजन सेक्शन आता है, वेटिंग पीरियड सेक्शन रहता है। तो वेटिंग पीरियड सेक्शन में लिखा रहता है कि आपके ये डिसीजेस है, ये 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 3 साल के बाद ही कवर होने वाले हैं। आपको वो सेक्शन जरूर पढ़ना चाहिए। तो पॉलिसी का शेड्यूल रहता है, वो पॉलिसी पूरा पढ़ो। उसके अंदर वेटिंग पीरियड में एक सेक्शन रहता है, वहां आपको पूरे डिटेल्स मिलेंगे, वो जरूर पढ़िए। नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, आप एडमिट हो जाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, उसके बाद में कंपनी से झगड़ा करेंगे कि भैया हमको ये आपने रिइंबर्समेंट नहीं दिया है, बट वो नहीं देने वाले क्योंकि उन्होंने क्लियर बोला है उसका वेटिंग पीरियड है। ध्यान में रखिए, जैसे आपका पॉलिसी सिंपल सादा पॉलिसी है और आप अगर चाइल्ड बर्थ के लिए जाते हैं, ओके,
प्रेगनेंसी के लिए जाते हैं और आपका चाइल्ड बर्थ के लिए जो खर्चा हुआ है वो आप क्लेम करते हैं। अगर वो पॉलिसी के अंदर कवर नहीं है या उसका वेटिंग पीरियड रहता है नॉर्मली 2 या 3 साल का, वो अगर पूरा नहीं हुआ है तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आपको वो नहीं मिलने वाला है क्लेम। या ध्यान में रखिए, लीगल चीज है, आपको देखनी चाहिए। इसका मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट एटलीस्ट एक बार पढ़ना चाहिए। एजेंट ने क्या बोला है या ऑनलाइन क्या किया है अपने, वो मतलब नहीं बनता है। एक्चुअल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ने का। ठीक है, उसके बाद में प्री ऑथराइजेशन। अगर आपका बहुत बड़ा सर्जरी होने वाला है तो इट इज मैंडेटरी कि आपका अगर 2 लाख रुपए बिल होने वाला है तो आप प्री ऑथराइजेशन ले लीजिए। पहले ही आप कंपनी को इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं ये हॉस्पिटल में सर्जरी होने वाला है, इतना इतना खर्चा एक्सपेक्टेड है, वो जो उनका एस्टिमेट रहता है वो उससे जोड़िए, ये डॉक्टर करने वाले हैं, और उसका प्री ऑथराइजेशन आप कंपनी से ले लीजिए। ये आपको खुद करना है, डोंट डिपेंड कि ये हॉस्पिटल करेगा उसके बाद में हम लोग करेंगे, वो मत कीजिए। प्री ऑथराइजेशन ले लीजिए तो आपको पक्का है कि आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में 5 नंबर का रीजन है कि पॉलिसी एक्सक्लूजन में वो अगर आपका जो डिसीज है वो आ रहा है तो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसमें एक पॉलिसी में एक्सक्लूजन सेक्शन रहता है कि ये एक्सक्लूजन बोल तो क्या कि ये जो डिसीजेस है आपकी इस टिपिकल पॉलिसी में कवर नहीं होने वाला है। जैसे अगर कॉस्मेटिक सर्जरी है, डेंटल वर्क है, चाइल्ड बर्थ है, तो मोस्टली नॉर्मल पॉलिसी में एक्सक्लूजन रहता है। तो आपको वो जरूर पढ़ना चाहिए, ना कि बाद में आप क्लेम करो और उसके बाद में झगड़ा हो जाए। ठीक है, तो एक्सक्लूजन सेक्शन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जरूर पढ़िए। इनकम्प्लीट बिल्स, रिपोर्ट्स एंड मिसिंग सिग्नेचर्स, जो मेरे बारे में हुआ था। अब क्या है कि अपने को लगता है कि इतना बड़ा एक 50 पेज वाला कुछ पूरा डॉक्यूमेंटेशन 8 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, हॉस्पिटल में दे दिया, उठाते हैं और हम लोग डायरेक्टली सबमिट कर देते हैं। भैया क्यों डायरेक्टली सबमिट कर रहे हो? पहले 1 बाय 1 जाओ, आपके नाम का स्पेलिंग चेक करो, बर्थ डेट लिखा है तो उसका एक्यूरेसी चेक करो, डॉक्टर्स का सिग्नेचर हर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर है या नहीं है वो चेक करो, जो बिल है, जो मेडिकल बिल है उसके साथ में मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी है, जो आपका डिस्चार्ज कार्ड है उसके ऊपर डॉक्टर का सिग्नेचर होना जरूरी है, हॉस्पिटल का स्टैंप होना जरूरी है। तो सिंपल चीज है, आपको इतना ही इंश्योर करना है कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, ये जो फाइल आपको मिलता है हॉस्पिटल से वो पूरा चेक करके जेरॉक्स करके रखो, और पूरा एक आधा सिग्नेचर मिसिंग है, स्टैंप मिसिंग है हॉस्पिटल का, वो ले लो और उसके बाद में ही वो सबमिट करो। ध्यान में रखिए, एक छोटी सी चीज है, एक सिग्नेचर है तो भी वो होल्ड होके रहता है अननेसेसरी। 500 रुपए का बिल है, मेडिकल बिल है, बट उसको अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया है तो वो अगर अटक जाएगा, पूरी पॉलिसी का आपका 2 लाख का बिल अटक जाता है, क्योंकि होल्ड करते हैं, बोलते हैं यहाँ ये नहीं है वो नहीं है। तो क्यों करना है? आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली चेक करो। ठीक है, आपका टाइम जाएगा 10 मिनट 15 मिनट जाएगा, चलो आधा घंटा जाएगा, बट बाद में आपका जो टाइम बचने वाला है वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ट्रीटमेंट एट अ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी के एक नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट होती है। ठीक है, वो लिस्ट आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। एज फार एज पॉसिबल वही हॉस्पिटल में जाके आपको वो सिलेक्ट करो। आपके आसपास अगर 5 हॉस्पिटल है तो उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, वहां जाके एडमिट हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाएगा और जो बिल्स है उसके ऊपर से झगड़ा नहीं होता है नॉर्मली। अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में चले गए, उन्होंने कुछ ज्यादा बिल लगाया, तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी रहती है वो उनके साथ निगोशिएट करती है, डिस्कस करती है, ये बिल ऐसा होना चाहिए, ये इंजेक्शन का इतना लगाया है, ये सर्जरी का इतना लगाया है। तो ये टू एंड फ्रो उनका होते रहता है और उसमें अपना टाइम वेस्ट होते रहता है। वो क्यों करना है? अगर बेस्ट है कि आपका जो कोई इंश्योरेंस कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, उनका एक नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट रहेगा, वो आप ले लो और आपके पास रख दो, सिंपल है। अब इन केस ये सभी केयर लेने के बाद में भी आपका क्लेम रिजेक्ट होता है और इंश्योरेंस कंपनी नहीं मान रही है, तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास चले जाओ। एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप क्लिक करके आपका पूरा केस सबमिट करो, केस फाइल करो, और उसके बाद में 24-25 में ऑलमोस्ट 40% लोगों को इन्होंने इंश्योरेंस क्लेम दिया है। ओके, तो ये जैसे छोटा कोर्ट रहता है वैसा रहता है कि जहां ये पूरा केस रिव्यू होता है, केयरफुली रिव्यू होता है, और फिर वो आपको कुछ मांगेंगे या कुछ डिस्कस करेंगे और उसके बाद में मोस्टली आपको इंश्योरेंस क्लेम देने का कोशिश करेंगे। तो 40% लोगों को ये क्लेम मिल चुका है उनके पास जाने के बाद में। तो ये लास्ट हथियार आपके हाथ में, ये भी ध्यान में रखिए। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है? पहली बात है, आपका पॉलिसी का डॉक्यूमेंट रिव्यू करो। ठीक है, आपके इंश्योरेंस का नेटवर्क, इंश्योरर का जो नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट है वो डाउनलोड करके रखो, और सबसे जो मैंने एक चेकलिस्ट दिया हुआ है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको क्लिक करो, पीडीएफ है, डाउनलोड करो, प्रिंट करो
और वन बाय वन टिक करो। एक ही पेज का लिस्ट है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लिस्ट नहीं है, बट ये सब आप करो आज ही, तो आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने का कोई भी चांस नहीं रहेगा।